हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए छायावाद से रिलेटेड कुछ पत्रिकाएं लेकर आई हूं, जिनके संपादक और प्रकाशन स्थल साथ में है। तो सबसे पहले पत्रिका चांद, इसके जो संपादक हैं राम रख सहगल और दूसरे संपादक हैं चंडी प्रसाद हृदयेश। महादेवी वर्मा और ये प्रयाग से प्रकाशित हुई और कब हुई? सन 1920 में प्रकाशित हुई। दूसरी पत्रिका है देश, जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे भारत देश के प्रथम राष्ट्रपति रह चुके हैं। ये पत्रिका पटना से प्रकाशित हुई और ये भी सन 1920 में प्रकाशित हुई। पत्रिका प्रभा, बालकृष्ण शर्मा नवीन इनका उपनेम है। ये कानपुर से प्रकाशित हुई और ये पत्रिका सन 1921 में प्रकाशित हुई। पत्रिका हिंदी नवजीवन, ये महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित हुई और अहमदाबाद से प्रकाशित हुई और ये भी सन 1921 में प्रकाशित हुई। पत्रिका माधुरी दुलारे लाल भार्गव द्वारा प्रकाशित हुई और कहाँ से हुई? लखनऊ से हुई और सन 1922 ईस्वी में हुई। पत्रिका समन्वय, इसके संपादक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई और सन 1922 में प्रकाशित हुई। मतवाला पत्रिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव प्रसाद सेठ हैं और ये भी कलकत्ता से प्रकाशित हुई और सन 1923 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पत्रिका सरोज, इसके संपादक नवजातिक लाल श्रीवास्तव हैं और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई और कब हुई? 1927 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पत्रिका विशाल भारत, बनारसी दास चतुर्वेदी और ये कलकत्ता से प्रकाशित हुई और सन 1928 ईस्वी में प्रकाशित हुई। पत्रिका हंस, मुंशी प्रेमचंद द्वारा काशी से प्रकाशित हुई और ये पत्रिका सन 1930 में प्रकाशित हुई। साहित्य संदेश, बाबू गुलाब राय और ये आगरा से प्रकाशित हुई और सन 1937 में प्रकाशित हुई। पत्रिका करमवीर माखन लाल चतुर्वेदी और ये कहाँ से प्रकाशित हुई? जबलपुर से प्रकाशित हुई, सन 1921 ईस्वी में प्रकाशित हुई। अब हम बात करते हैं ट्रिक की, क्योंकि सभी बच्चों को ट्रिक से याद करना बहुत अच्छा लगता है, कम समय में याद हो जाता है। तो हम इसके लिए ट्रिक बना सकते हैं, आप भी बना सकते हैं, आपके पास कोई ट्रिक है। लेकिन मेरी जो ट्रिक है वो इस प्रकार है। चांद, राम, चंडी और महादेवी प्रयाग। तो हम इसे ऐसे कह सकते हैं, चांद राम महाचंडी से प्रयाग में मिले। चांद राम महाचंडी से प्रयाग में मिले। दूसरी पत्रिका है देश, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटना से जो प्रकाशित हुई। तो इसके लिए हम कह सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले कौन थे? राष्ट्रपति थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के कौन से पहले, यानी पटना, पहले राष्ट्रपति थे। प्रभा बालकृष्ण भट्ट नवीन द्वारा संपादित है। तो अब हम इसे कैसे कह सकते हैं कि प्रभा के बाल कान से लिपट गए। प्रभा के बाल कान से लिपट गए। हिंदी नवजीवन, महात्मा गांधी ने देश को नवजीवन दिया और कितने साल बाद? 31 साल बाद, क्योंकि जब उन्होंने अंग्रेजों को पराजित किया, उनके द्वारा जब अंग्रेज देश छोड़कर गए तो ये एक नया जीवन मिला देश को। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि महात्मा गांधी ने देश को नवजीवन दिया। यह एक अहम बात है, अहम से अहमदाबाद, यह एक अहम बात है। अब पत्रिका माधुरी दुलारे लाल भार्गव की पत्रिका है और इसे हम कह सकते हैं कि माधुरी ने
माधुरी ने या माधुरी अपने लाल से या अपने लखन से, माधुरी अपने लखन से दुलार करती है। माधुरी अपने लखन से दुलार करती है। दुलार का मतलब होता है प्यार करना। समन्वय, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, और ये कहाँ से प्रकाशित हुई? कलकत्ता से प्रकाशित हुई। तो निराला ने कलकत्ता में समन्वय किया। समन्वय का मतलब होता है एक दूसरे में मिल जाना, एक दूसरे के प्रति मिल जाना या एकजुट हो जाना। मतवाला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव प्रसाद सेठ की पत्रिका है। तो हम इसे कैसे कहेंगे कि निराला महादेव से प्रेम करने के लिए क्या हो गए? मतवाले हो गए। निराला महादेव से प्रेम करने के लिए मतवाले हो गए। इस तरह से हम इसे कह सकते हैं। पत्रिका के बाद पत्रिका सरोज नवजातिक लाल श्रीवास्तव की पत्रिका है और ये कलकत्ता से जो प्रकाशित हुई। तो इसको हम कैसे कह सकते हैं कि वास्तव में लाल सरोज कलकत्ता में मिलता है। वास्तव में लाल सरोज कलकत्ता में मिलता है। सरोज मीन्स कमल। विशाल भारत बनारसी दास चतुर्वेदी की पत्रिका है। तो हम इसे कैसे कह सकते हैं कि विशाल भारत में बनारस और कलकत्ता प्रसिद्ध शहर हैं। विशाल भारत में बनारस और कलकत्ता प्रसिद्ध शहर हैं। पत्रिका हंस प्रेमचंद और काशी, यानी प्रेमचंद का हंस काशी में मिला। प्रेमचंद का हंस काशी में मिला और 1930 में प्रकाशित हुई है। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय आगरा। तो इसे हम क्या कैसे कह सकते हैं कि गुलाब राय ने आगरा में साहित्य का संदेश दिया। बाबू गुलाब राय ने यानी गुलाब राय ने आगरा में साहित्य का संदेश दिया या साहित्य संदेश दिया। पत्रिका करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी और ये जबलपुर से प्रकाशित हुई। तो इसे हम कैसे कह सकते हैं? कर्म करोगे जब माखन खाने को मिलेगा। कर्म करोगे जब माखन खाने को मिलेगा। तो ये आज की ये प्रमुख पत्रिकाएं जो छायावाद से रिलेटेड हैं और छायावाद के जो प्रवर्तक थे वो जयशंकर प्रसाद थे। तो आशा है आप सभी को समझ में आ गई होंगी और आपने कॉपी पेन लेकर उन्हें नोट भी कर लिया होगा। ये पत्रिकाएं आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।